गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? वेरी गुड। आज हम ईवीएस में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? प्लांट्स अराउंड अस, कि हमारे आसपास किस किस प्रकार के पौधे होते हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जहाँ भी हम नज़र डालते हैं हमारे आसपास किस किस प्रकार के और कौन कौन से पौधे होते हैं। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक वार्म अप एक्सरसाइज दी गई होती है जिसको हम ज़रूर सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है? राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। यहाँ पर एक प्लांट का पिक्चर आपको बनाकर दिखाई दे रहा है और आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं प्लांट के पार्ट कौन कौन से होते हैं। जिस प्रकार आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसी प्रकार प्लांट्स के भी पार्ट होते हैं। पहला होता है फ्रूट, मतलब कि फल जिसको हम खाते हैं। वैसे तो पौधे के हर हिस्से को किसी न किसी रूप में हम खाते हैं। किसी पौधे के फ्रूट को खाते हैं, किसी के फ्लावर को खाते हैं, किसी के लीफ को खाते हैं, रूट्स को खाते हैं, स्टेम खाते हैं और सीड खाते हैं। तो मतलब हर पौधे के किसी न किसी हिस्से को हम खाते हैं। फ्रूट मतलब फल होता है, फ्लावर मतलब होता है फूल, ये आपको दिखाई दे रहा है। लीफ मतलब होती है पत्ती, लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ती। रूट मतलब होता है जड़, जिसकी मदद से जो कोई भी पेड़ या पौधा होता है वो ज़मीन में सीधा खड़ा रह सकता है। उसकी जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं और इंटैक्ट होती हैं। अगर इंटैक्ट नहीं होंगी तो पौधा गिर सकता है और मुरझा सकता है। फिर है स्टेम, मतलब कि ये तना। स्टेम मतलब क्या होता है? तना। और लास्ट में आता है सीड। सीड मतलब होता है बीज, जिससे कोई भी पौधा उगता है या फिर पनपता है। बिना बीज के, बिना सीड के कोई भी पौधा हम उगा नहीं सकते। तो क्या क्या पार्ट हुए प्लांट के? फ्रूट, फ्लावर, लीफ, रूट, स्टेम और सीड। ये तो थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Plants are very useful for human being as well as animals. पौधे जो होते हैं वो मनुष्यों के साथ, ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या होता है? मनुष्य। मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मनुष्य और जानवर अपना जीवन इमेजिन नहीं कर सकते। वे सोच नहीं सकते कि हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। इसीलिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का। दे गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स लाइक वुड, फाइबर्स, फ्रूट्स, शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। पेड़ जो होते हैं यानी कि पौधे जो होते हैं वे हमें कई प्रकार की चीज़ें देते हैं, जैसे कि वुड मतलब लकड़ियाँ, फाइबर रेशे जिनसे हम अपने कपड़े वगैरह बनाते हैं, फ्रूट्स फल, शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। पेड़ पौधे जो होते हैं वो जानवरों और पक्षियों के घर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों से हमें केवल इंसानों के लिए सामान मिलता है, इंसानों के लिए यूजफुल थिंग्स मिलते हैं, नहीं। प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी शेल्टर मतलब घर का काम करते हैं। शेल्टर मतलब क्या होता है? शेल्टर मतलब वैसे तो होता है आश्रय। क्या होता है? आश्रय। और आश्रय हम कहाँ लेते हैं? आश्रय हम लेते हैं घर में। तो पेड़ पौधे जो होते हैं काफ़ी सारे जानवर और पक्षियों के लिए घर का काम करते हैं, उनके लिए घर प्रोवाइड करते हैं, हम ये बोल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट, मतलब कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। आप अपने चारों तरफ जितने भी प्रकार के पौधों को देखते हैं सबको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो हम इसलिए बोलते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ प्लांट्स, कुछ पौधे या पेड़ जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। ऐसा तो नहीं है जितने भी पेड़ पौधे आप अपने आसपास देखते हो सब एक ही साइज के हैं, नहीं। कुछ पौधे बड़े होते हैं और कुछ पौधे छोटे होते हैं। ट्रीज आर बिग प्लांट विद स्ट्रॉन्ग स्टेम एंड रूट्स। ट्रीज मतलब कि पेड़। ट्रीज का मतलब क्या होता है? पेड़ होता है। और प्लांट्स का मतलब होता है पौधा। तो पेड़ जो होते हैं वो बड़े पौधे होते हैं जिनके स्ट्रॉन्ग स्टेम मतलब
मजबूत तना, ये आपको ब्राउन कलर का जो पार्ट दिख रहा है इस पेड़ में, ये होता है इसका तना, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इतना मजबूत होता है कि इसको ईजिली काटना या तोड़ना मुमकिन नहीं है, बहुत ही मुश्किल से ये टूटता है। तो पेड़ जो होते हैं वो बड़े पौधे होते हैं जिनकी मजबूत तना होता है और उनकी मजबूत जड़ें भी होती हैं। जो उनकी जड़ें होती हैं वो इतनी मजबूत होती हैं कि इनकी जड़ों को भी तोड़ना या उखाड़ना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता। दे हैव मैनी ब्रांचेस, इनकी कई सारी शाखाएं होती हैं। ब्रांचेस मतलब क्या होता है? शाखाएं या फिर टहनियाँ। तो इनकी कई सारी ब्रांचेस होती हैं, मतलब कई सारी शाखाएं होती हैं। सम ट्रीज आर मैंगो, कोकोनट, बनियान, अशोका एटसेट्रा। और ये हैं इनके एग्जाम्पल किसके? ट्रीज के। तो ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? मैंगो, कोकोनट, बनियान, अशोका एटसेट्रा। आपको यहाँ पर ये बनियान का पेड़ दिखाई दे रहा है, बनियान का, जिसकी जड़ें जो होती हैं वो ऊपर से आती हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बरगद का पेड़। कौन सा पेड़ बोलते हैं? बरगद का पेड़। इसकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर से भी आती हैं। ये आपको लंबी लंबी इसमें लटकन जो दिखाई दे रही है, ये इसकी क्या है? ये इसकी रूट है। तो बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो ऊपर से भी आती हैं। ये है कोकोनट का पेड़, मतलब कि नारियल का पेड़। ये जो आपको यहाँ पर पीछे लीव्स के पीछे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है नारियल यानी कि कोकोनट। कोकोनट से हम कोकोनट का जूस भी पीते हैं, कोकोनट ड्रिंक, कोकोनट वाटर बोलते हैं उसको। इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें भी बनाते हैं। ये है पीपल, ये पीपल का पेड़ है। और ये क्या है? ये है मैंगो का, मतलब कि आम का पेड़। यहाँ पर इन्होंने आम भी दिखाई दे रहे हैं हमको, और एक आम को हाईलाइट करके भी दिखाया है कि आप उसको अच्छे से देख सकें। तो ये हो गया आम का, ये हो गया पीपल का, और ये हो गया कोकोनट का। ये पेड़ आपको दिख रहे होंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, क्योंकि जो इनके तने हैं, ये जो स्टेम है, इनको हम ट्रंक बोलते हैं, ये काफ़ी मोटी और मजबूत है। और जो इनकी रूट्स होती हैं वो भी काफ़ी डीप इन होती हैं। कहाँ पर? सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर। तो इनको गिराना और काटना काफ़ी इजी नहीं होता, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एक फैक्ट भी दिया है, ट्रीज कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जो पेड़ होते हैं वे हज़ारों साल जीते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आज एक पेड़ लगाया और फिर 1-2 साल में ही वे पेड़ जो हैं वो मर जाएंगे। नहीं, पेड़ों की जो जीवन होते हैं वो कितना होता है? वो होता है हज़ारों साल का। आपने एक पेड़ लगा दिया और वो काफ़ी साल तक हमको फल और छाया दे सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हमको पेड़ पौधे लगाते रहने चाहिए। जो हमारा सेकेंड टाइप का प्लांट है वो है श्रब। क्या है? श्रब। श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम। श्रब्स जो होते हैं वो छोटे पौधे होते हैं जिनकी तना जो होता है वो कैसा होता है? लकड़ीदार। अब लकड़ीदार तना तो ट्रीज का भी होता है, लेकिन आपको मैंने दिखाया था ट्रीज का जो तना होता है, जो स्टेम होती है, वो काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी थिक होती है। लेकिन श्रब्स की जो स्टेम होती है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, काफ़ी थिन होती है, लेकिन ये थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। इसको हम चाहें तो ईजिली तोड़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक और बताऊंगी नीचे हर्ब्स। इन दोनों के कंपैरिजन में श्रब्स की जो स्टेम होती है वो काफ़ी थिक होती है, लेकिन ट्रीज से ये पतली होती है। ठीक है। दे ग्रो क्लोज टू ग्राउंड। ये ज़मीन के पास ही उगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाते। ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, इनकी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं होती। दे ग्रो क्लोज टू ग्राउंड का मतलब क्या है? ये जो होते हैं वे ज़मीन के पास ही उगते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते। सम श्रब्स आर रोज, कॉटन, तुलसी, हिबिस्कस एक्सेट्रा। अब ये हैं श्रब्स के एग्जाम्पल। कौन कौन से? रोज, कॉटन, तुलसी, हिबिस्कस एक्सेट्रा। रोज आपको ये दिखाई दे रहा है, ये रोज यानी कि गुलाब का पौधा है। रोज हम एज अ फ्लावर भी यूज करते हैं। रोज से हम परफ्यूम्स भी बनाते हैं, और रोज से एक और आइटम बनता है, उसका नाम है गुलकंद, जो हम पान में डालकर खाते हैं। ये है कॉटन। कॉटन का यूज एज अ फाइबर करते हैं, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। और कॉटन का यूज हम मेडिसिनल कामों के लिए भी करते हैं। हमारे चोट लग जाती है तो हम कॉटन से अपना चोट को, वुंड को साफ करते हैं या नहीं करते हैं? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब हम किसी चोट पर डिटॉल अप्लाई करेंगे तो उसको किससे करेंगे? कॉटन के थ्रू ही तो करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमने डिटॉल को पोर कर दिया। नो, पहले हम कॉटन पर उसको डैप करेंगे
और फिर कॉटन के हेल्प से अपने वुंड को पोंछेंगे। ये है तुलसी। तुलसी वैसे तो बहुत ही होली प्लांट है, ये हम पूजा में भी यूज़ करते हैं इसकी पत्तियों को, लेकिन तुलसी का अपना एक मेडिसिनल बेनिफिट है। तुलसी जो है वो हमको सर्दी खांसी से बचाती है। अगर हमको कोल्ड एंड कफ हो रहा है तो हम तुलसी का यूज़ कर सकते हैं। और ये है हिबिस्कस। ये भी क्या है? ये भी एक श्रब है। तो श्रब्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? रोज, कॉटन, तुलसी एंड हिबिस्कस। थर्ड वन इज हर्ब्स। अभी हमने पहला पढ़ा ट्रीज, दूसरा पढ़ा श्रब्स और तीसरा है हर्ब्स। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स विद वीक स्टेम। हर्ब्स जो होते हैं बहुत ही छोटे पौधे होते हैं जिनकी जो तना होता है बहुत ही कमज़ोर होता है। इतना कमज़ोर होता है जिसको हम हाथ से आसानी से तोड़ सकते हैं। सम हर्ब्स आर ग्रास, मिंट, स्पिनिच एक्सेट्रा। कुछ हर्ब्स के एग्जाम्पल क्या हैं? ग्रास मतलब घास, मिंट पुदीना, स्पिनिच पालक, एक और मैं आपको बताती हूँ कोरिएंडर, जिसको हम बोलते हैं धनिया। ये जो सारे हर्ब्स मैंने आपको बताए या जो यहाँ पर पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इतने जो इनके स्टेम होते हैं इतने वीक होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको अपने हाथों से आसानी से तोड़ सकते हैं। इनकी एक और क्वालिटी होती है, जितने भी ये हर्ब्स होते हैं ये एक ही सीजन, इनको हम बोलते हैं सीजनल प्लांट्स। क्या बोलते हैं इनको हम? सीजनल प्लांट्स। मतलब ये एक मौसम में उगते हैं और फिर अगले मौसम में हमें इनको दोबारा से ग्रो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक मौसम में लगा दिया और आप इसको 2-3 मौसम तक यूज़ कर सकते हैं। मैं मौसम की बात कर रही हूँ, महीने की बात नहीं कर रही। मतलब जैसे कि ये मिंट है, ये आता है समर्स में, तो आपने एक समर में इसको अगर ग्रो किया है तो अगले समर में इसको दोबारा से ग्रो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार ग्रो कर दिया और अगले मौसम में, अगले समर में भी आप इसी को यूज़ कर लेंगे, नहीं, तब तक ये मुरझा जाएगा वरना ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हमने बाकी प्लांट्स पढ़े अभी, जैसे कि कोकोनट है, रोज़ है, कॉटन है, इनको हम एक बार ग्रो करके थोड़े टाइम के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा क्लाइंबर। क्लाइंबर्स हैव वेरी वीक स्टेम। क्लाइंबर्स जो होते हैं उनके बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर तना होता है। इतना कमज़ोर होता है, चलिए देखते हैं कितना कमज़ोर होता है, मैं क्यों बताऊं। दे नीड सपोर्ट ऑफ वॉल और स्टिक टू स्टैंड। अब मैं बताऊंगी। क्लाइंबर्स का जो तना होता है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि उसको ऊपर चढ़ने के लिए किसी वॉल या फिर किसी स्टिक की ज़रूरत होती है। बिना किसी की मदद से वे जो क्लाइंबर्स होते हैं सीधे खड़े नहीं हो सकते। एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्लाइंबर्स हैव वेरी वीक स्टेम्स। क्लाइंबर्स जो होते हैं उनके बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर तना होता है। इतना कमज़ोर होता है वो तना कि उसको सीधा खड़े होने के लिए किसी वॉल के सपोर्ट की या फिर किसी स्टिक के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सम क्लाइंबर्स आर ग्रेपवाइन, मनी प्लांट, बीन एक्सेट्रा। कुछ क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? ग्रेपवाइन मतलब अंगूर, मनी प्लांट और बीन। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में एटलीस्ट मनी प्लांट तो होगा, जब मनी प्लांट की जो बेल होती है, जो उसकी स्टेम होती है, वो लंबी हो जाती है तो हम उसको किसी स्टिक या फिर किसी रोप की मदद से बांध देते हैं और उसको उस पर रोल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसकी स्टेम, ये आपको जो स्टिक पर रोल करके दिखाई दे रही है, ये चीज़ जो है ये इतनी कमज़ोर होती है, अगर हम इसको नहीं बांधेंगे तो ये ज़मीन पर क्रॉल करने लगेगी, ये ज़मीन पर ही गिर जाएगी, ये सीधी खड़ी नहीं हो पाएगी। वही पोजीशन ग्रेपवाइन की भी है और बीन की भी है। एक और प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं पी प्लांट, यानी कि मटर का पौधा। वो भी जो होता है उसकी तनी जो होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। उनको भी सीधा खड़े होने के लिए या तो किसी वॉल की या किसी स्टिक की या फिर हम किसी रोप की हेल्प से भी उसको सीधा खड़ा कर सकते हैं ताकि वो ऊपर क्लाइंब कर सकें। तो आज हमने 4 टाइप्स के प्लांट्स देखे। पहला देखा ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स। आप इन चारों को अच्छे से समझिएगा और हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड बाय।